बिहार में अगर आप शादी करते हैं तो आपको सबसे पहले पुलिस से परमिशन लेनी होगी। जी हाँ, अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेते हैं तो आप शादी नहीं कर पाएंगे। ये नया फरमान पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल एडीजी ने ये नया फरमान जारी किया है और कहा है कि बिहार में कोई भी शादी होती है तो सबसे पहले आपको थाने जाना होगा और वहां जाकर आपको पुलिस से परमिशन लेना होगा। साथ ही साथ शपथ पत्र भी भरना होगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप कोई मैरिज हॉल या फिर कोई बैंक्वेट हॉल भी बुक करते हैं तो वहां भी आपको शपथ पत्र भरना होगा और वो बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज हॉल के संचालक को भी थाने जाना होगा और वहां जाकर परमिशन लेनी होगी, शपथ पत्र लेना होगा और उसके बाद ही आप शादी कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा है क्यों, क्या वजह है कि आपको पहले परमिशन लेना होगा। कोई भी अगर आप शादी करें, आपके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है शादी का, तो आपको परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। बिना परमिशन के आप शादी नहीं कर पाएंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि दरअसल हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस ने ये नया फरमान जारी किया है। पुलिस हर्ष फायरिंग को तो रोक नहीं पा रही है, इसी वजह से शादी पर ही टारगेट कर रही है। वैसे आम लोग जो अपने घर में शादी विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके घर में किसी बेटी की शादी है या फिर बेटे की शादी है तो उन्हें सबसे पहले थाने में जाकर परमिशन लेनी होगी और वहां जाकर शपथ पत्र भरना होगा कि उनके घर में हर्ष फायरिंग नहीं होगी। साथ ही साथ थाने में जब आप जाएंगे तो शपथ पत्र में ये भी लिखना होगा कि आपके शादी विवाह के कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। अगर किसी के घर में शादी विवाह का कार्यक्रम है तो आपको शपथ पत्र में ये भी लिखना होगा कि आखिर कितने लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या उनके पास रिवॉल्वर है, यानी कि अगर उनके पास रिवॉल्वर है तो क्या उस रिवॉल्वर का लाइसेंस है उनके पास। अगर लाइसेंस है तो ही वो शादी में शामिल हो पाएंगे और उन्हें ये शपथ लेना होगा कि उनके घर में हर्ष फायरिंग जैसी कोई भी घटना नहीं होगी। और अगर ऐसी स्थिति में हर्ष फायरिंग की घटना होती है तो तुरंत उन्हें अपने आसपास के थाने में सूचित करना होगा। यह नया फरमान एडीजी के द्वारा लाया गया है। बताते चले हम आपको, कुछ दिन पहले दरअसल एडीजी के द्वारा या बिहार पुलिस के द्वारा ये भी फरमान जारी किया गया था कि शराब बंदी के बाद अगर किसी शादी में कोई शराब पीकर आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शादी विवाह के कार्यक्रम में एप्लीकेशन फॉर्म भरकर परमिशन भी लेना होता था कि उनके घर में जो भी मेहमान आएंगे उन्हें शराब नहीं पीना है। अगर वो शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले हम आपको कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कैमूर से निकलकर सामने आया है। दरअसल बिहार के कैमूर जिले में एसपी ने थानेदारों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिले में किसी को भी शादी और ऑर्केस्ट्रा जैसी किसी समारोह का आयोजन करने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। उनके साथ ही उस कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होने देने की शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद थाना से शादी की इजाजत मिलेगी। अगर इसके बाद भी हर्ष फायरिंग होती है तो पुलिस इसके घर शादी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमूर के एसपी ललित मोहन शर्मा ने ये आदेश जारी किया है। एसपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के आधार पर सभी थाना अध्यक्षों को अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। पुलिस ने मैरिज और बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी शादी और दूसरे समारोह की बुकिंग से पहले थाने को सूचना देने का निर्देश दिया है। मैरिज और बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी इसका शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहाँ हो रहे कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होगी। पुलिस ने मैरिज हॉल संचालकों को कहा है कि वे भी शादी या कोई दूसरा समारोह करने आए लोगों से फायरिंग होने नहीं देने का शपथ लेकर ही बुकिंग करेंगे। इस नए फरमान की बिहार में खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शादी विवाह के कार्यक्रम में थाने का क्या काम, थाना क्यों जाना होगा उन्हें। तो इसके पीछे की वजह यही है कि अगर आप शादी विवाह को कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले आप थाना जाइए, वहां जाकर परमिशन लीजिए और अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो याद रखिए आपके घर में शादी विवाह जैसा कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जाकर आपको थाने में ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, शपथ पत्र जमा करना होगा और उसके बाद ही आप शादी विवाह का कार्यक्रम रख पाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फरमान आपको सही लग रहा है? आपकी इस पर राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।